सर अभी हम डिस्कस करें चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ना, पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का जितना पोटेंशियल है उतना निकल नहीं रहा है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवर देयर ना। जी जी जी। जैसे कि सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं, शायद एजुकेशन कंस्ट्रेंट्स हैं, और लैक ऑफ कल्चर है। इसको कोई मतलब इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती जब तक उसके अंदर से पैसे जनरेट जी नहीं होना जी शुरू जी, होते। बिल्कुल ऐसे ही सो है, आई बिल्कुल वुड ऐसे ही लाइक है। कि आप उसको इस कल्चर को जो अच्छा। लैकनेस है पाकिस्तान की सोसाइटी में स्टार्टअप्स की, जी जी उसको थोड़ा हाईलाइट करें एज जी एन जी जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस हेड ऑफ इंक्यूबेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा तकरीबन कोई 8वां साल इंक्यूबेशन को हेड करते हुए चल रहा है। माशाल्लाह। तो लास्ट 8 ईयर से जो हमने एक चीज़ फील करी वो ये कि जो सबसे बड़ा हमारा कल्चरल नॉर्म पाकिस्तान में अभी भी है, आगे भी रहेगा, अल्लाह करे ये ख़त्म हो। देखें हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री में आपको मास्टर्स पीएचडी और बैचलर्स की डिग्री देती हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन मार्क, जर्मनी नहीं हम, हाँ, पाकिस्तान है हम, ऐसे ठीक है। ही। और मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ भी डिग्री देती हैं, मान लिया पैसे लेती हैं, लेकिन वहाँ पर, चले इंग्लैंड की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है 2009 में उन्होंने अपने लोकल स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ाई, शोर शराबा हुआ, लेकिन अभी भी वहाँ जो भी यूनिवर्सिटी में जाता है डायरेक्ट उसको कर्जा हसना अगर आपको जिसको स्टूडेंट लोन कहते हैं, दिया जाता है कर्जा हसना इस्लामी तौर पे। मींस कि जब कभी पैसे हों तो तो आप दे देना, नहीं है तो खैर है। ये कर्ज हसना की डेफिनेशन है और यही स्टूडेंट नोट आज भी इंग्लैंड में चलता है। जो लोकल स्टूडेंट है उनका किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में 10 से 12 हज़ार पाउंड उसकी फ़ीस है, लेकिन उसको ये टेंशन नहीं होती उसके अब्बा को कि यार 4 बच्चे हैं तो चारों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो फ़ी बच्चे के लिए 9,000 पाउंड कहाँ से लाऊंगा मैं साल के, खाना पीना अलग, ठीक है। ये उनको टेंशन नहीं होती, बच्चा खुद कमा के खुद पे करता है, ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि जो कल्चर नॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि कमाने वाला एक, बाकी 10 उस पर डिपेंडेंट है। जितने उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां, सबको उसने तालीम देनी है। यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस माशाल्लाह आपको पता है, ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटियों की कम होती है, लेकिन वहाँ पे जितना रश होता है, कंपटीशन होता है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिल पाता, ठीक। तो जिसकी वजह से जब कोई बंदा अपने एक बच्चे को 5-10 लाख दे के अगर पढ़ाए और फिर बच्चा कहे अब्बा जी 4 साल आपने मेरे पर 10 लाख लगाए, थैंक यू वेरी मच, मुझे 20 लाख और दे दीजिए और फिर मैं इससे कोई कारोबार करूंगा। ये कल्चर नॉर्म है ना हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल जो बैरियर्स हैं वो नहीं मतलब फाइनेंशियल नहीं, देखें एक तो आपने एजुकेशन में इतने पैसे लगा दिए कि उसने एजुकेटेड होने में ही 5 लाख 10 लाख लगा दिए और फिर बच्चा फिर डिमांड कर रहा अब्बा जी पैसे दो। तो जो कल्चर नॉर्म है कहेगा नहीं बेटे बहुत हो गया, पैसे नहीं लगा सकता, जो जेब थी लगा दी, 3 बहन भाई भी हैं तुम्हारे, पैसा कमाओ ला के दो। तो वो जॉब की तरफ जाता है। एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट है, जो माशरा है, वो ये है कि या तो हमारा कुछ निज़ाम ऐसा हो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कि हमारे पास इस तरह की कमर्शलाइजेशन हो रही हो कि मींस स्टार्टअप आए, यूनिवर्सिटी से साइन हो, वो यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट करे और उसके अगेंस्ट एक्विटी ले, जिसकी ज़िंदा एग्जांपल गूगल है। और बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मैं एक इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली ग्लोबली लोग इसको जानते हैं, ठीक। या तो ये हो कि यूनिवर्सिटियों को इतने पैसे आ रहे हो, क्या वजह है कि आज भी यूरोप जर्मनी के अंदर आप जाएं तो वहाँ पर पढ़ाई फ्री है। क्यों फ्री है? उसकी वजह यही है कि उनके पेटेंट्स और इस तरह के उनके स्टार्टअप्स और कंपनी चल रही हैं जो शुरू में यूनिवर्सिटीज़ उनको सपोर्ट करती हैं और उसके अगेंस्ट में वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि जब चले तो। और वो स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है बेसिकली, जब उसको कमाने की फ़िक्र एक टेंशन में नहीं होगा, जब भी तो वो निकल के बाहर आएगा और वो पोटेंशियल ही कुछ इनोवेशन में आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा, जी जी जी। या सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन की तरफ आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि स्टार्टअप्स जो हैं दुनिया में, एक स्टैट्स हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो 90% जो है वो फेल ही होते हैं, जी और जी वो 10% जो है वो सक्सेस और उनकी जी जी। डिटर्मिनेशन होती है, उनका बड़ा रिस्क होता है, और एंड थिंग्स लाइक दैट। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स की फेलियर जो है वो शायद 90% तो नहीं, उससे ज़्यादा ही होगी, पूरी दुनिया में है वो, पूरी दुनिया में। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता बिकॉज हूँ, पाकिस्तान का एक कल्चर, एक नहीं इन्वायरमेंट, वो है, लेकिन फेलियर एक रेट थोड़ा पूरी दुनिया में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूएसए की। एक इनका आईवीएलपी बेसिकली
प्रोग्राम है वाइट हाउस की तरफ से जो पूरी दुनिया में चलता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम, और मल्टीपल उसके प्रोग्राम्स हैं और पूरी दुनिया में वो लोग इदारों को सेलेक्ट करते हैं और लोग जाते हैं। तो मैं 2018 में एज अ स्टेट गेस्ट जो है, पहले वो यूनिवर्सिटी में आया बहरिया ने, चूँकि इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर और यूएस कैंपसेस के नाम से वो एक प्रोग्राम था। यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है जी, आप चूँकि इंक्यूबेशन हेड कर रहे हैं, जाएँ आप। तो उस प्रोग्राम के तहत मैं एज अ स्टेट गेस्ट यूएसए गया, ठीक, और हमने 25 से ज़्यादा उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेंटर्स, कोवर्किंग स्पेस, उनके टेक्नोलॉजी पार्क्स, उनके सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स, कमर्शलाइजेशन सेंटर्स हमने विज़िट किए 5 स्टेट्स में, वॉशिंगटन डीसी से सियाटल तक, क्योंकि सियाटल बिल्कुल उनका कोना है एक, और बराबर में आधे घंटे की आप समंदर पर ड्राइव करो, कनाडा, वैंकूवर, ठीक, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे। और मतलब, और इस दौरान इन 5 स्टेट्स में मैंने 4 टाइम जोन देखे विद इन अ कंट्री। कुछ 6 घंटे का फ़र्क चल रहा है आपस में, किसी का 4 घंटे का फ़र्क चल रहा है विद इन अ एक मुल्क के अंदर। तो वहाँ पर जो हमने देखा, जो बात मैं उस पर आता हूँ, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद तो वहाँ भी सक्सेस रेट हाई है। उनका भी ये कहना है कि अगर 100 स्टार्टअप्स निकलेंगे तो सक्सेस रेट 2 का होगा, 2%। जी। ये मैं नहीं, ये उनकी बात है, क्योंकि मैं 5 जगह जो स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में जो मैं गया, वहाँ हमने मुख्तलिफ जगहों पे हम गए, तो सबसे मेरा यही सवाल होता था कि पढ़ते हुए बच्चे को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाते हो, नंबर 2 आपका सक्सेस रेट क्या है। तो उन्होंने कहा भाई 100 निकलता है तो 2 सक्सेस होते हैं। तो ये जो फेलियर का इतना बड़ा फिगर है इसके अंदर, तो जी। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक बहुत बड़ा देखिए, reason साइंस भी में है। आपको बता चुका हूँ, फेलियर इज़ नथिंग, इज़ जस्ट यू। ये आपकी लर्निंग है। यही नहीं। तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप फेल नहीं हुए हो बेटा, ये आपकी लर्निंग है, आपने इससे कुछ सीखा। जी, मैंने सीखा, अब इसको या तो बेहतर करो या कुछ और करो।